हमारे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें है द टीचर टेल्स द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। अब लोएस्ट मार्क्स से कंपेयर करा गया है तो हम क्या करते हैं, लोएस्ट मार्क्स को हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो लोएस्ट मार्क्स हो गए हमारे x। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को दोबारा से और हम यहां पे लिखते हैं इक्वेशन बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो हमें क्वेश्चन कह रहा है हम उसके अकॉर्डिंग अब चल रहे हैं। वो बोल रहा है द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स की वैल्यू दी है तो हम यहां पे लिख लेते हैं हाईएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू obtained by a student in her class is twice the lowest marks। ट्वाइस कर दो लोएस्ट मार्क्स का, लोएस्ट मार्क्स को हमने डबल कर दिया प्लस 7 और उसमें हम प्लस कर दें अगर 7 तो हमें कौन से मार्क्स मिलते हैं, हमें मिलते हैं हाईएस्ट मार्क्स। तो ये हमने लिख लिया, हाईएस्ट मार्क्स की हमारे पास इक्वेशन आ गई। उसके बाद आगे बढ़ो, द हाईएस्ट स्कोर इज 87। तो हाईएस्ट मार्क्स की हमें वैल्यू दी है 87, तो 2x प्लस 7 किसके इक्वल आ गया, 87 के। अब हमारी इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन को जस्ट हमें अब सॉल्व करना है। तो ये 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 87 माइनस 7 इज इक्वल टू 2x। तो ये आ जाएगा 80 के इक्वल 2x। तो x किसके इक्वल आएगा, 80/2 विच इज इक्वल टू 40। ठीक है, 2 इधर आके डिवाइड हुआ एंड डिवाइड करके हमारे पास x की वैल्यू आ गई 80। अब देख लेते हैं उसने पूछा क्या, व्हाट इज द लोएस्ट मार्क्स। तो लोएस्ट मार्क्स कितने हैं उसके, 40। तो हमारा सेकंड का बी पार्ट है, देखो इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात हो रही है तो पहले तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वो बोल रहा है द बेस एंगल्स आर इक्वल। अब बेस एंगल कौन से होते हैं, बेस एंगल होते हैं ये दो जो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट आते हैं। ठीक है, इसको हम दोनों को मान लेते हैं x, क्योंकि बेस एंगल्स गिवन नहीं है। द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। वर्टेक्स एंगल जो एंगल बच गया वो वर्टेक्स एंगल होता है, वो है 40 डिग्री। अब हम यहां पे क्या, वर्टेक्स एंगल हमने लिखा, वर्टेक्स एंगल हमें किसके इक्वल दिया था उसने, 40 डिग्री के, वो था गिवन। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल। कहता बेस एंगल फाइंड करके दो। हमें पता है x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसके कारण, एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण। ठीक है, तीनों के तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 40 डिग्री, तो ये आ जाएगा 140 डिग्री 2x के। x किसके इक्वल आ जाएगा, 140 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारा 70 डिग्री। ठीक है, तो बेस एंगल हमारे किसके इक्वल हो गए, बेस एंगल हमारे इक्वल हुए 70 डिग्री। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सी पार्ट में देखो, सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल। ठीक है, सचिन ने 2 गुना स्कोर बनाए हैं जितने राहुल ने बनाए थे। अब इस क्वेश्चन से, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में पता क्या दिक्कत आती है कि हम x किसको माने, किसके स्कोर को x माने, जिसके कम होंगे उसको x मान लो। अब राहुल के स्कोर कम है ना, इसको हमने x मान लिया। सचिन ने उससे 2 गुना स्कोर करा है, तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x। सचिन का स्कोर भी आ गया। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और हम इससे इक्वेशन क्रिएट करते हैं। इक्वेशन कैसे आएगी, टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी क्या होती है, 200। कहता टुगेदर दोनों का इकट्ठा स्कोर, ठीक है, फेल टू शॉर्ट, 2 रन फिर भी कम पड़ गए 200 बनाने में, तो 2 हम माइनस कर देंगे, सॉरी 2 हम इसमें प्लस कर देंगे, तो क्या वो 200 के इक्वल आ जाएगा,
यस ऑफ कोर्स आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि किसी की सेंचुरी थी, वो सेंचुरी 2 रन से रहेगी, तो कितने बनाए होंगे उसने? 98। और उसमें अगर मैं 2 ऐड कर दूंगा तो कितना बन जाएगा? वो 100 नहीं बन जाएगा? तो यही तो बात उसने यहां पे भी कही ना, दोनों का इकट्ठा टुगेदर देयर स्कोर, टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट, 2 कम रह गए किससे? 200 से। अब हमें उन दोनों का स्कोर को 200 के अगर इक्वल बनाना है तो हम क्या करेंगे? उसमें 2 ऐड कर देंगे और उससे हमारी क्या हो जाएगी? इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। अब हमारी इक्वेशन क्रिएट होगी x प्लस 2x, ये कितना हो जाएगा? 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 200। ये दोनों लाइक टर्म से इसीलिए ऐड होगी, अदरवाइज ये कभी भी ऐड नहीं हो सकती थी। ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 198। तो x किसके इक्वल आ जाएगा? 198/3। ठीक है, तो ये इससे डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 66। 3 6 18 एंड 3 6 18 डिवाइड करके देख लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 66, तो स्कोर ऑफ राहुल इज इक्वल टू 66। स्कोर ऑफ सचिन, सचिन का स्कोर कितना था? 2 इंटू स्कोर ऑफ राहुल, तो ये कितना आ जाएगा? 132। ठीक है,